नमः शिवाय। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सब लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। तो आज मैं कुछ दिन पहले कुछ लोगों से बात कर रही थी, तो बात करने से एक बहुत ही ऐसी मैंने हैरानी वाली चीज सुनी कि मुझे लगा इस पर एक वीडियो बनाना तो बनता है। तो मुझे कुछ लोगों ने बोला कि भक्ति, नाम जप ये तो सिर्फ संतों के लिए है या उन लोगों के लिए है जो इस संसार में सब कुछ कर चुके हैं। अब उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, कोई भौतिक वस्तु उन्हें नहीं चाहिए। मैंने सोचा, अरे अभी तक भी इन लोगों के मन में इतनी शंका, इतने प्रश्न नाम जप को लेके। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो अब लोग सोचते हैं, जो ऋषि हैं, जो संत महात्मा हैं, अब ऋषि तो आज के टाइम में आपको पता है इतने इजीली आपको नहीं मिलेंगे, पर जो संत महात्मा हैं, कोई बहुत सिद्ध है, कोई दावा करता है कि वो बहुत बड़ा संत है, तो हम सबकी बात कर रहे हैं। अगर कोई सच में सिद्ध संत है तो हमें लगता है कि सिर्फ वही ईश्वर को पा सकते हैं। हम जैसे जो एक सिंपल साधारण मानव है, साधारण लोग हैं, उनके लिए ये बहुत मुश्किल काम है। पर ऐसा नहीं है। उनको यकीन मानिए, उनको हमसे ज्यादा डिफिकल्टी है भगवान के नाम को पाने में। भगवान का नाम ले लेंगे वो, पर भगवान के दर्शन करने में, भगवान से मिलने में, भगवान में प्रीत भी हो जाएगी। पर जितनी आसानी से एक साधारण मनुष्य नाम जप, सिर्फ और सिर्फ नाम जप, कोई आपको एक्स्ट्रा पूजा नहीं करनी, कोई पाठ नहीं करना, जो आपकी बेसिक दिनचर्या है, जो आप करते आ रहे हैं, बस वही कीजिए। कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है आपको। वो करते करते आप भगवान को पा सकते हैं। अब वो कैसे, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मानिए आप एक स्टूडेंट हैं, या आप अब छोटे हैं, या आप ठीक है, तो इसको ऐसे समझते हैं, आप एक ऑफिस में काम करते हैं। अब ऑफिस में काम करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम नहीं करते, मतलब एक पर्टिकुलर वर्क को हैंडल नहीं करते हैं। अब बहुत सारे डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं उनको देखते हैं। मतलब आपके पास, अगर हम समझे, आपके पास ABCD चारों चीजें हैं करने के लिए, या फिर आप 4 लोगों को मॉनिटर करते हैं, ठीक है। अब उन 4 लोगों में से 3 लोग जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट 4th वाला उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो जो भी आपका रिपोर्टिंग मैनेजर है, जो भी आपका बॉस है, वो फिर भी आपकी एक एवरेज परफॉर्मेंस देखेगा। तो देखेगा कि चलो ठीक है, 4 लोग हैं, अब नहीं किया एक ने इतना अच्छे से काम, 3 तो कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आपकी इंटेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके वर्क करने के तरीके में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वहीं अगर मैं बात करूं, एक पर्सन है A, और वो बस B को सिखा रहा है, क्या B को काम समझा रहा है, पर B अच्छे से नहीं कर पा रहा, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या मैसेज जाएगा कि B कैपेबल नहीं है, या B थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड है, राइट। अब मैंने एग्जांपल क्यों दिया, अब मान लीजिए आप फर्स्ट वाला केस है, आप गृहस्थ हैं। अब गृहस्थ है तो आपको काम की चिंता भी है, आपको अपने घर में कैसे आपको खाना मतलब अगर आपका कुछ ऐसा काम है कि खाना बनाने का काम है, या खाने की व्यवस्था, उसको राशन लाना, वो सब आपकी ड्यूटी में आता है। या अगर आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, उनकी फीस है, ये सब चीजें हैं। मतलब बहुत सारे कामों से घिरे हुए हैं आप, पर फिर भी उसमें से टाइम निकाल कर भी आप नाम जप कर रहे हैं। तो सोचिए, भगवान भी तो एक बॉस है ना हम सबके, वो क्या सोचेंगे, अरे कितना हार्ड वर्किंग है, कितना ज्यादा अच्छे से काम कर लेता है ये, तो इतने काम होते हुए भी मेरे लिए टाइम निकाल रहा है, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा,
इसको तो मैं अपने दिल में बसा के रखूंगा, इसके सारे प्रॉब्लम्स को मैं ही सॉल्व करूंगा, इसका हर स्टेप पे मैं ध्यान रखूंगा। जब इसने इतने काम होते हुए भी जहां ये मुझे भूल सकता था वहां ये मुझे नहीं भूला, तो मैं इसे कैसे भूल जाऊं। वहीं जो ऋषि मुनि हैं, जो सिद्ध हैं, संत हैं, उनके पास तो कोई गृहस्थी का काम नहीं है ना, उनके पास सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ नाम जप। अब उनको अपने नाम जप की इंटेंसिटी इतनी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि उन्हें सिर्फ एक काम, नाम जप, ये जो भी वो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं उसके बेसिस पे उनको जज किया जा रहा है। जबकि एक गृहस्थ को उसके सारे जो कर्म हैं, हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें इस चीज का ध्यान देना होगा कि कोई छल कपट किसी से नहीं करना, अपने मन में कुछ ऐसा नहीं रखना कि हम ये काम करें तो उससे किसी और का बुरा हो जाए। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ भी काम ऐसा कीजिए जिससे हमारा भला हो, पर कभी ऐसा नहीं सोचना कि जिससे दूसरे का बुरा हो जाए। अब ये सोच के अगर नाम जप करेंगे ना तो फिर प्रॉब्लम है। नियत को साफ रखना बहुत जरूरी है। नियत साफ होगी तो नियति साथ देगी ही देगी आप लोगों का, इसकी गारंटी मैं ले रही हूं। बस अब आपको क्या करना है, अपने नाम जप को बस पकड़ के चलना है, नाम जप करते जाना है। अब कुछ लोगों को मैंने पहले भी बताया था ना, नाम जप कीजिए पर उसको भी आपको धीरे धीरे बढ़ाना है, एकदम से बढ़ाना नहीं है, एकदम से छोड़ना नहीं है। एक बैलेंस बना के चलिए हर एक चीज का। मैं बहुत लोगों को समझाती हूँ कि जरूरी नहीं है आपको अपने सारे काम छोड़ने हैं, 24 घंटे नाम जप के लिए बैठना है। ये पूरे दिन में क्या आप 10 से 15 मिनट नहीं निकाल सकते उस भगवान के लिए जिसने आपको बनाया है? सोचिए, विचार कीजिए। अब लोग सोचते हैं कि ठीक है, हमने नाम जप कर भी लिया, हमारा नाम जप बहुत अच्छा भी चल रहा है, हमने बाकी सब चीजों का भी ध्यान दे लिया, तो क्या नाम जप से हमें मिलेगा हमारे जो हम चाहते हैं? हमें तो पैसा चाहिए, हमें तो वो पर्टिकुलर चीज चाहिए, क्या भगवान ये नहीं समझेंगे कि हम स्वार्थी हैं? अरे नहीं समझेंगे, आप करके तो देखिए। ये सब सवाल आपके मन में सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अभी भी आपके मन में बहुत डाउट्स हैं, और ये डाउट्स किस लिए हैं? क्योंकि आपने स्टार्ट नहीं किया। कोई भी काम समझिए, आप बचपन से आपकी जो भी उम्र है वहां तक देखिए, आपने जो भी काम किया है वो सब काम करने से पहले आपको एक बेचैनी, एक घबराहट होती है। और ये घबराहट और बेचैनी आपको इसलिए नहीं होती क्योंकि वो आप काम कर नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती है कि आप जो भी करने जा रहे हैं वो बस उस समय आपके लिए नया है। बस यही थॉट रखिए कि बस नया है, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ अचीवेबल है। हम जो ह्यूमन है ना, वो इस वर्ल्ड की सबसे ग्रेटेस्ट क्रिएशन है। जब भगवान ने ऐसा बोल दिया, हमारे शास्त्रों ने ऐसा बोल दिया, तो हम क्यों अपने ऊपर डाउट करेंगे? बिल्कुल डाउट नहीं करना। और भगवान जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने हमें इस धरती पे लाया है, और अपने माता पिता, उनको हमेशा स्मरण करना है। और भगवान का नाम लेते लेते माता पिता की आज्ञा का भी पालन करना है। अब ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं आपके पेरेंट्स ने आपको कोई काम दिया है, आपके घर वालों ने आपको कोई काम बोला है, आप गृहस्थ जीवन में है, फिर भी आप सिर्फ नाम जप ही किए जा रहे हैं, वो भी मत कीजिए। मैंने अभी बोला ना, बैलेंस बना के चलिए, सब हो जाएगा। और ये मत सोचिए कि हमारे जो मतलब इतने दुख देख रहे हैं, इतना नाम जप कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा। हो सकता है कि आपने जो पिछले जन्म में कोई कार्य किए होंगे ना, वो शायद उतने अच्छे नहीं होंगे। अब कुछ भी आपने, मान लीजिए एक पेपर है, एक प्लेन पेपर है, उस पर आपने एक बार लाइट सी पेंसिल चलाई है, तो उसको इरेज करने में कितना टाइम लगेगा? 2-3 बार रब करेंगे, हो जाएगा इरेज।
पर अब एक पेंसिल आप चलाते ही गए, चलाते ही गए, चलाते ही गए, उसको इरेज करते करते कितना टाइम लगेगा। अब क्या पता आपके जो पिछले जन्म के कर्म है वो कैसे हैं, वो कटेंगे, जरूर कटेंगे। और यकीन मानिए अगर नाम जप का साथ लेके चलेंगे तो जो आपको उसके जो आपके फल स्वरूप मिलने वाला था, जो भी आपने बुरे कर्म किए अगर किए होंगे, जो भी उनका आपको दंड मिलने वाला था, अगर वो 100% है तो नाम जप से वो डेफिनेटली आपका 10% रह जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि जब आप नाम जप शुरू करें तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए, हर्डल्स आए। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि जब हम कोई इतने बड़ी चीज को शॉर्ट टाइम स्पैन में खत्म करना चाहते हैं तो वो प्रॉब्लम्स बस थोड़ा टाइम आएंगे, बस थोड़ी ज्यादा हो जाएंगी। बस वो चीज पे आपको ध्यान रखना है। बाकी सब कुछ अपने मन से निकाल दीजिए, कोई थॉट मत रखिए, कोई क्वेश्चन मत रखिए, स्पेशली कोई डाउट मत रखिए। मन में एक विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास से आपके मन में एक बहुत गहरी आस जगेगी और उस आस से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। बस भगवान का नाम लीजिए, आपके जो भी इष्ट हैं उन्हें हमेशा अपने स्मरण में रखिए, उनके लिए समय निकालिए, क्योंकि जब वो आपके लिए समय निकालेंगे तो बस आप तो बस यहीं पे स्वर्ग को देख लेंगे। इतनी तरक्की हो जाएगी आपकी, आपको जो चाहिए सब मिल जाएगा। तो इसी के साथ ही आज इस वीडियो को एंड करते हैं। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।